वेलकम टू माय चैनल कुक एंड ग्रो विद अंजलि। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू यानी कि सूखे मेवे के लड्डू। इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले हम इसमें अलसी को रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट। किसी तरह का हमें इसमें घी वगैरह नहीं डालना है, अलसी को ऐसे ही रोस्ट करना है। यहाँ पर अलसी हमने ली है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। अलसी को तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें से चटपटाने की आवाज़ नहीं आए। और आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी ये पॉपकॉर्न की वजह से टूट चुकी है और कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए, अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसी कढ़ाई में हम छुहारे को रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे हल्का सा। ये थोड़े सीले हुए थे इसलिए मैंने इसे भूना है। आप चाहे तो हल्का सा घी डाल के भी इसे भून सकते हैं, इसे पीसने में आसानी रहती है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे घी। यहाँ मैंने अमूल गाय का घी इस्तेमाल किया है, आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे काजू। काजू मैंने लिए हैं 250 ग्राम। काजू को रोस्ट करेंगे थोड़ा गोल्डन होने तक, इस तरह से। अब इसी में हम बादाम को रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे मतलब। ये भी हमने 250 ग्राम लिया है। इन सब चीज़ों में ज़्यादा घी नहीं लगता भूनने में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑयल होता है। जिसमें बादाम का कलर आ गया घी में, इसी में हम मखाने डाल देंगे। अब मखाने को भी हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती, बस इसे हमें रोस्ट करना है, अच्छे से भूनना है ताकि पीसने में आसानी हो। आप चाहें तो इन सबको बिना घी के भी भून सकते हैं, लेकिन घी डालने से क्या होता है, स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। हम वापस उसी कढ़ाई में घी डालेंगे और ये हमने लिए हैं कद्दू के बीज। ये भी हमने 250 ग्राम लिए हैं। मखाने हमने लिए थे 150 ग्राम। और ये हो गए हमारे पिस्ता, ये भी हमने 250 ग्राम लिया है। मैंने थोड़े से घी में भून के डाले थे, थोड़े से मैंने ऐसे ही क्रश करके डाले थे, इसलिए घी में थोड़ा ही भुना है, 100 ग्राम करीब। बाकी 150 ग्राम मैंने ऐसे ही डाले थे। इसलिए आपको यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी देखने में कम लग रही होगी। सभी ड्राई फ्रूट्स को इतना ही भूनना है, कलर चेंज होने तक हल्का सा। और ये हमने थोड़ा किशमिश भी अच्छे से उसी बचे हुए घी में डाल के भून लिया। किशमिश तो बहुत जल्दी भुन जाते हैं, जलाना नहीं है, बस डालना है और 1 आध मिनट चला के उसे निकाल लेना है। थोड़ी फूल जाती है किशमिश, बस इतना ही। वापस घी डाला हमने। घी हम थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम जैसे मखाने डालते तो उसमें सारा घी अब्जर्व हो जाता है, इसलिए घी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। ये हमने डाल दिया गोंद। गोंद यहाँ पर मैंने लिया है 150 ग्राम। इसे मैंने 3 बार में किया था, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक बार में गोंद अच्छे से फूल नहीं पाता, उसमें फिर घी की क्वांटिटी ज़्यादा डालनी पड़ती है हमें। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। बेशक आप सारे ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही रोस्ट करें, लेकिन गोंद को तो घी में ही फ्राई करना पड़ेगा आपको, और घी में फ्राई करके ही डलेंगे तभी ये फूलेंगे, ऐसे तो नहीं फूलेंगे। इसलिए गोंद को घी में ही फ्राई करें। और बहुत कम घी लगा था इन सबको भूनने में। अब ये ले लिए हमने अखरोट, ये भी 250 ग्राम है। लगभग सारे ड्राई फ्रूट्स हमने
250 ग्राम लिए थे। बस अलसी 500 ग्राम ली है। ये हमने ले लिया नारियल की गिरी, जिसको कद्दूकस कर लिया। ये भी 250 ग्राम थी। उसे कद्दूकस करके इसे भून लिया हमने इस तरह से। आप चाहे तो बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करना आसान रहता है, इससे दांतों में भी नहीं आते। और ये लड्डू बहुत हेल्दी होते हैं। अब इसमें हम दोबारा घी डालेंगे और भूनेंगे आटा। आटा हमने लिया है 1 किलो। नॉर्मल गेहूं का आटा है ये। इसको अच्छे से भूनेंगे हम। और 1 किलो गेहूं के आटे के लिए हमने 250 ग्राम करीब घी लिया था, तो 250 ग्राम घी डालेंगे और उसमें 1 किलो आटे को अच्छे से भूनेंगे। इसमें भूनते भूनते इसकी खुशबू आती है, कलर भी चेंज हो जाता है। अब इसे हमने एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र किया। भुन गया हमारा आटा। अब सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे मिक्सी में। ये मैंने डाला इसमें छुहारा पीस कर। इसके बाद डाला मैंने बादाम, काजू, ये सारे ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, कद्दू के बीज, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे वो सभी को हम मिक्सी में पीसते जाएंगे और इसमें मिलाते जाएंगे। गोंद। इसलिए ये रेसिपी बनाने से पहले वीडियो को एक बार पूरा देखिए, उसके बाद रेसिपी बनाना शुरू कीजिए। नारियल कद्दूकस किए हुए। और लड्डू बनाने के लिए बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिए ताकि मिलाने में आसानी हो। मखाने भी हमने पीस लिए थे। ये अलसी हमारी। अब हम इसके लिए बनाएंगे चाशनी, यानी कि गुड़ की चाशनी। हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया। गुड़ ही अच्छा लगता है इसमें। इसमें भी मैंने डाला है 250 ग्राम घी। इस पूरी रेसिपी को बनाने में मुझे 1 से 1.5 किलो करीब घी लग गया था। 1 किलो में भी बना सकते हैं आप। ये 2 किलो गुड़ है हमारा, मतलब 250 ग्राम घी और 2 किलो गुड़। बिना घी के भी गुड़ मेल्ट हो सकता है, लेकिन घी डालने से क्या होता है कि एक तो हमारा गुड़ जलता नहीं है, और हम इसमें पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि पानी डालेंगे तो लड्डुओं को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, ये लंबे टाइम तक नहीं चलेंगे। इसलिए हमने घी डाला है इसमें। और इसे मीडियम आंच पर इसकी वो चाशनी बनने तक, मतलब गुड़ के मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट होना है बस, हमें कोई चाशनी नहीं चाहिए इसकी चिपचिपी एक तार दो तार। बस गुड़ को मेल्ट करना है। ये सारे प्रोसेस थे तो थोड़े लंबे, लेकिन लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं, और बच्चे बुज़ुर्ग सभी को खाने चाहिए ये लड्डू। इस तरह से हम अपने मिश्रण में इसको डाल लेंगे। ध्यान से, गरम काफ़ी था ये। बर्तन बड़ा है इसलिए सारी चीज़ें एक साथ ही हो गई। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे आराम से, क्योंकि घी की चाशनी जो गुड़ की है बहुत गर्म है। इन सारे ड्राई फ्रूट से करीब 6 किलो लड्डू बने थे, सारे इंग्रेडिएंट से मिला के। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए सेहत अच्छी रखनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस तरह से सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अभी थोड़ा ठंडियों का टाइम है तो हाथ भी ठंडे होते हैं, इसलिए इजीली कर पा रही हूँ मैं। अगर गर्मियों में लड्डू बनाते तो नहीं होता पॉसिबल, और गर्मियों में तो लड्डू बनाए भी नहीं जाते ये वाले। इस तरह से हम लड्डुओं को बना लेंगे, शेप दे देंगे। लड्डू थोड़ा गुनगुना रहेगा मिश्रण हमारा, तभी बनेगा,
इस तरह से सारे लड्डू हमने बना के तैयार कर लिए हैं। घर के और मेंबर्स को भी ऐड कीजिए। नाउ एंजॉय। थैंक यू।